नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो सुनने में शायद बहुत सीधा साधा लगे, लेकिन असल में ये ग्रामीण भारत के लिए एक क्रांति जैसा है। सीएससी लोन बाजार। सोचिए, ये सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए एक उम्मीद है जिनके लिए बैंक की दहलीज तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा काम हुआ करता था। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या, ये नए तरह का बाजार। फिर समझेंगे उस नेटवर्क को जो इसकी असली ताकत है। उसके बाद देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसका लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, और आखिर में बात करेंगे कि भविष्य में इससे और क्या-क्या उम्मीदें हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि ये सीएससी लोन बाजार आखिर है क्या भला? जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। शहरों की बात अलग है, लेकिन भारत के गांवों में लोन लेना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। मतलब बैंक जाने के लिए मीलों का सफर, फिर ढेरों कागजात और न जाने कितने चक्कर। सीएससी लोन बाजार बस इसी एक बड़ी मुश्किल को आसान बनाने की एक कोशिश है। तो आसान भाषा में कहें तो सीएससी लोन बाजार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे एक तरह का ऑनलाइन शॉपिंग मॉल समझिए। बस फर्क इतना है कि यहाँ कपड़े या जूते नहीं बल्कि लोन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक ही जगह पर, एक ही स्क्रीन पर कई सारे बैंक्स और लोन देने वाली कंपनियों के ऑप्शन मौजूद हैं। इससे होता यह है कि गांव के लोगों को पहली बार, सच में पहली बार चुनने का मौका मिलता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि ये ऑनलाइन बाजार गांव-गांव तक पहुंचता कैसे है? तो इसका जवाब है सीएससी नेटवर्क, जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, 4 लाख से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के कोने-कोने में फैले उन छोटे-छोटे सेंटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज को देश के आखिरी नागरिक तक पहुंचा रहे हैं। यही वो ताकत है जो इस लोन बाजार को चला रही है। और हाँ, ये सेंटर सिर्फ लोन के लिए नहीं है। असल में ये तो गांव के भरोसे का अड्डा बन चुके हैं, जहां लोग अपने बिजली का बिल भरने से लेकर सरकारी योजनाओं के लिए अप्लाई करने तक हर छोटे बड़े काम के लिए जाते हैं। और यही भरोसा है जो लोन बाजार की कामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब अगर किसी को लोन चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसका सफर कैसा होगा? देखिए, ये पूरा प्रोसेस इतना आसान है कि बस 4 स्टेप्स में खत्म हो जाता है। सबसे पहले कोई भी अपने पास के सीएससी सेंटर जाता है, जहां एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर यानी वीएलई मदद के लिए तैयार रहता है। फिर बिना किसी कागजी झंझट के डिजिटल तरीके से पहचान कंफर्म हो जाती है। अब आता है सबसे मजेदार और सबसे जरूरी स्टेप, अलग अलग बैंकों के लोन ऑप्शंस को कंपेयर करना, ठीक वैसे ही जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर करते हैं। और आखिर में जो भी ऑप्शन सबसे अच्छा लगे, वीएलई की मदद से उसके लिए वहीं से ऑनलाइन अप्लाई कर दिया जाता है। सोचिए कितना समय और पैसा बचता है। तो हमने ये समझ लिया कि सिस्टम क्या है और काम कैसे करता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इससे जमीन पर क्या फर्क पड़ रहा है, लोगों की जिंदगी में क्या कोई बदलाव आ भी रहा है या नहीं। चलिए इसके असली इंपैक्ट को देखते हैं। ये बदलाव कितना बड़ा है, ये इस तुलना से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ देखिए, पहले बैंकों तक की लंबी यात्रा और मुश्किल कागजी कार्रवाई थी, और दूसरी तरफ अब गांव के अंदर ही एक आसान डिजिटल प्रोसेस है। पहले जहां 1-2 ही ऑप्शन होते थे, अब वहां एक पूरा बाजार है जहां बैंक एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। सही मायनों में ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये शब्द एक छोटे दुकानदार के हैं और ये इस पूरे सिस्टम की कहानी को बहुत खूबसूरती से बयां करते हैं। समय की बचत, अपनी मर्जी से चुनने की आज़ादी और अपना काम धंधा रोके बिना पैसे का इंतजाम हो जाना, यही तो इसका सबसे बड़ा असर है। और अगर हम आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसानों और छोटे बिजनेस वालों को मिल रहा है। ये वही लोग हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन जिन्हें बैंकिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इनके अलावा स्टूडेंट्स और अपनी छोटी-मोटी जरूरतों के लिए भी लोग इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद अब ये सोचना भी जरूरी है कि इसका भविष्य क्या है, ये हमें किस दिशा में लेकर जा रहा है। देखिए, सीएससी लोन बाजार को सिर्फ लोन देने वाला एक प्लेटफॉर्म समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये एक कामयाब मॉडल है जो दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जरूरी सर्विसेज को कैसे डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है। मतलब उन्हें बड़े बड़े शहरों के ऑफिस से निकालकर सीधे गांव और कस्बों तक पहुंचाया जा सकता है। और यहीं पर हम आज की इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं।
अगर लोन जैसी मुश्किल और जरूरी सर्विस को हर गांव तक पहुंचाया जा सकता है, तो जरा सोचिए और कौन-कौन सी जरूरी सेवाएं हैं, जैसे अच्छी पढ़ाई, बड़े डॉक्टरों की सलाह या कानूनी मदद, जिन्हें इसी मॉडल का इस्तेमाल करके देश के हर कोने तक पहुंचाया जा सकता है। भविष्य की संभावनाएं सच में बहुत हैं।